शिवांश को आए 10 दिन हो चुके थे। वह शहर से दूर इस छोटे से गांव बसरिया में सिर्फ एक काम के लिए आया था, अपनी माँ के मायके की पुरानी हवेली को देखने। माँ अक्सर उस हवेली के किस्से सुनाया करती थी, लेकिन हमेशा एक बात अधूरी छोड़ देती थी। उस रात जो हुआ वो न पूछो बेटा। हवेली चारों तरफ से झाड़ियों में घिरी थी, दीवारों के दरारों में वक्त बैठा सुस्ता रहा था। गांव वालों ने शिवांश को वहां जाने से मना किया था। उन्होंने बस इतना कहा, रात के बाद वहां कुछ और रहने लगता है। पर शिवांश को इन बातों पर यकीन नहीं था। शहर में पला बढ़ा था, विज्ञान में विश्वास करता था। पहली रात वह हवेली में रुका, सब कुछ सामान्य था। लेकिन आधी रात को दीवार पर किसी के चलने की आहट आई। उसने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं। खिड़की के शीशे में एक परछाई दिखाई दी जो उसके पीछे खड़ी थी। पलट कर देखा, कोई नहीं। अगले दिन वह गांव के बुजुर्ग दादा काशीराम से मिला। दादा ने बिना कुछ पूछे कहा, वो तू वहीं रुका है न जहाँ तेरा नाना मरा था? शिवांश चौंका। माँ ने कभी नाना के मौत का जिक्र नहीं किया था। दादा बोले, तेरे नाना की मौत आम नहीं थी, पूरी रातें चीख सुनाई दी थी। अगले दिन उनकी लाश हवेली के पिछवाड़े मिली थी, और उसके बाद जो भी वहाँ रात रुका या तो पागल हो गया या फिर गायब हो गया। शिवांश ने दादा की बातों को दिमाग में बैठा लिया। अब उसे माँ की चुप्पी समझ में आने लगी थी, लेकिन जवाब अभी बाकी थे। हवेली के कमरे का दरवाज़ा बंद था, जंग लगा ताला जैसे किसी भेद को छुपा रहा था। बड़ी मेहनत से उसने ताला तोड़ा। कमरे में सिर्फ एक पुराना बक्सा था, उसके अंदर कुछ पुराने कागज और एक डायरी, एक फ़ोटो था जिसमें उसकी माँ, नाना और एक अनजान लड़की थी। डायरी में नाना की लिखावट थी, आज फिर नीना ने वही सपना देखा, एक औरत उसे बुला रही है हवेली के पिछवाड़े। मैंने उसे समझाया कि सब भ्रम है, लेकिन वह कहती है वो औरत उसकी माँ है। नीना यानी उसकी माँ। शिवांश अब डर और रहस्य के बीच फंस चुका था। उसने ठान लिया कि पूरा डायरी पढ़ेगा। डायरी में लिखा था, रात को नीना नींद में चलती है, कई बार उसकी आंखें लाल हो जाती है। मैंने झाड़ फूंक कराई, लेकिन वो औरत नीना के पीछा नहीं छोड़ती। शिवांश के रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसकी माँ सचमुच किसी आत्मा के संपर्क में थी? डायरी के आखिरी पन्नों में एक पंक्ति थी, अगर कभी कोई मेरी मौत की तरह पहुंचे तो हवेली के उस नीम के नीचे खुदाई जरूर करे। शिवांश ने अगली सुबह फावड़ा उठाया और हवेली के पीछे उस बूढ़े नीम के नीचे खुदाई शुरू की। करीब 3 फीट खुदाई करने पर उसे कंकाल मिला। उसके पास ही एक तांबे की चूड़ी और एक कागज पर टुकड़ा था। उस कागज पर सिर्फ एक नाम लिखा था, कमला। शिवांश समझ नहीं पाया ये कमला कौन है। वह तुरंत दादा काशीराम के पास पहुंचा। दादा ने बहुत देर चुप रहने के बाद कहा, कमला तेरी नानी थी, लेकिन कोई नहीं जानता वो अचानक क्यों गायब हो गई थी। लोग कहते थे उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन लाश कभी नहीं मिली थी। शिवांश की सांसें तेज हो गई, यानी नानी की आत्मा हवेली में भटक रही है, लेकिन क्यों? शिवांश ने माँ को फोन किया। माँ की आवाज़ काँप रही थी। तू वहाँ क्या कर रहा है बेटा? माँ, नानी का कंकाल मिला है नीम के नीचे, तुमने कभी बताया क्यों नहीं? माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोले, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर तू वहाँ गया तो सच, सारा सच जान जाएगा। कैसा सच? कमला मेरी माँ नहीं थी। शिवांश जैसे बिजली से झंझना गया। क्या मतलब? मैं अनाथ थी, नाना जी ने मुझे गोद लिया था, लेकिन कमला मुझसे नफरत करती थी। कहती थी मैं उनके परिवार को बांट रही हूँ। एक रात उन्होंने मुझे कुएं में फेंकने की कोशिश की। नाना जी ने उन्हें रोक लिया। झगड़ा इतना बड़ा कि गुस्से में नाना ने उन्हें धक्का दे दिया और वही नीम के पास गिरकर मर गई। शिवांश की रूह कांप गई। माँ बोलती रही, नाना ने सब कुछ छुपा दिया और उसी बोझ के नीचे वो भी खत्म हो गए। मैं जानती थी कि एक दिन तू वहां जाएगा और ये सब जानेगा, इसलिए मना करती थी। शिवांश अब हवेली को देखकर डरता नहीं था। उसे अब समझ में आ गया था कि जो परछाई वहां देखता था वह डर नहीं, एक इंतजार थी। कमला की आत्मा शायद अभी मुक्ति चाहती थी। उसने गांव के पंडित से हवन करवाया, कंकाल का विधिवत अंतिम संस्कार किया। उस रात पहली बार हवेली शांत थी। खिड़की के शीशे में कोई परछाई नहीं थी, बस एक शीतल हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने विद्या ली हो। हवेली अब बिक चुकी है। शिवांश वापस शहर लौट गया, लेकिन अब भी जब वो नींद के करवट बदलता है, कभी कभी नीम की पत्तियां सरसराने लगती है और उसके दिल में एक गूंज सुनाई देती है। सच की परछाइयां कभी हमेशा नहीं रहती, वो तब तक रहती है तब जब तक उन्हें कोई रोशनी में न खींच लाए।